जयपुर से इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का मामला है। कोर्ट की फटकार के बाद आज पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी। सभी रेंज आईजी के साथ डीजीपी यूआर साहू बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक आयोजित होगी। एसओजी द्वारा भर्ती के आरोपित चयनित सब इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त करने पर फैसला हो सकता है और अब तक मामले में 45 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। 45 में से 10 ऐसी जिनकी जगह दूसरे लोगों ने परीक्षा दी थी। लवली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लवली, क्या कुछ इसमें जानकारी? देखिए, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का मसला है, जिस पर कल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी राज्य सरकार के डबल एजी को और पुलिस मुख्यालय को, गृह विभाग को। ये कहा था कि जब पूरी तरह से स्टे है तो स्टे के बावजूद क्यों पोस्टिंग ऑर्डर और ट्रेनिंग ऑर्डर जो है वो जारी किए गए। इस पर जवाब मांगा गया था, जिसका जवाब जो है वो कल पेश करना होगा सरकार को। और सरकार इस जवाब की जद्दोजहद में जयपुर से लेकर के दिल्ली तक जुटी हुई है कि इसका जवाब क्या पेश किया जाए और कोर्ट से किस तरीके से जो है कोर्ट में बन चुकी है सरकार। तो ऐसे में जैसे ही कल फटकार लगी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस मुख्यालय को, गृह विभाग को, तो उसके बाद में पुलिस मुख्यालय ने आज इस बैठक को जो है वो आयोजित जो है वो किया है। और डीजीपी जो है सभी रेंज आईजी के साथ में स्पेसिफिक एसआई भर्ती के मसले को लेकर के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। और बैठक में सभी जो रेंज आईजी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग दी गई है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रोकी गई है। और इस मामले में जो तमाम जो रेंज आईजी हैं जिनके पास अपना कामकाज का अनुभव है फील्ड का, और जो तमाम जो कार्मिक पुलिस विभाग के जो कार्मिक जो सबसे पहले बात राजधानी जयपुर से बड़ी खबर की। तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर बैन लगेगा। जी हां, तबादलों पर पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर का एक बहुत बड़ा बयान आ गया। 9 जनवरी को सुबह 10 बजे बाद कोई भी ट्रांसफर आवेदन नहीं लिए जाएंगे। कल 10 बजे बाद कोई ट्रांसफर का आवेदन नहीं लिया जाएगा। दिलावर के कार्यालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार कल 10 बजे तक ही मंत्री अपने आवास पर आवेदन लेंगे। उसके बाद ट्रांसफर के आवेदन नहीं लेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता लवली इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मदन दिलावर के इस बड़े बयान को किस तरह से समझा जाए लवली? देखिए, मदन दिलावर के इस बड़े बयान को लेकर के अभी अब से कुछ देर पहले ही जो मदन दिलावर का ऑफिशियल ग्रुप है उसमें ये सूचना जारी की गई है राजस्थान की आम जनता के लिए, मीडिया को, कि मदन दिलावर का जो दफ्तर है, जो कि पंचायती राज विभाग का दफ्तर है, जिनके पास शिक्षा में तो तबादले हो ही नहीं रहे लेकिन पंचायती राज विभाग में हो रहे हैं, तो पंचायत राज विभाग में तबादलों की एप्लीकेशन एक दिन पहले यानी कल 9 जनवरी तक, माफ कीजिएगा, 9 जनवरी तक ही ये आवेदन जो है वो लिए जाएंगे। और 10 जनवरी को जो आखिरी डेट है तब तबादलों की सूचियां जो है वो जारी करने का काम किया जाएगा। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि तबादलों की लिस्ट पर मंथन करना होता है, उस पर एक्सरसाइज करनी होती है, कहाँ पर किसे लगाना है, किसे हटाना है, तो उसके लिए एक वक्त चाहिए होता है। तो ऐसे में एक वक्त निर्धारित है और लगातार जो सूचियां बनने का काम है वो विभागों में चल रहा है। और उम्मीद की जा रही है कि आज और कल में और आने वाली 10 तारीख तक लगातार सूचियां जो है अलग अलग विभागों में आएगी। तो ऐसे में पंचायती राज विभाग एक बड़ा विभाग है, तो सरकार के जो मंत्री हैं मदन दिलावर, वो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के हमेशा वो चर्चाओं में रहते हैं। और उन्हीं चर्चाओं के बीच में तबादलों पर बैन से पहले तबादलों के आवेदन पर बैन का ये फरमान जो है वो जारी किया गया है मदन दिलावर के दफ्तर की ओर से। हालांकि इसे औपचारिक रूप से माना जाए तो नियमों के मुताबिक तो होना यही चाहिए कि 1-2 दिन पहले ही आवेदन बंद होने चाहिए, जैसा कि पूर्व में तबादला पॉलिसियों पर जब डिस्कस होता है तो अधिकारी यही बात कहते हैं। लेकिन जो आवेदन देने वाले जो लोग हैं वो मंत्री तक कितने लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि मंत्री के दरवाजे तक पहुंचना हर आदमी के लिए संभव नहीं होता। प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है, राजस्थान की 8 करोड़ आबादी है और उसमें भी एक बहुत बड़ा विभाग पंचायती राज विभाग है। और जयपुर जैसलमेर से लेकर के जयपुर तक जो है वो लोग तबादलों के लिए जद्दोजहद में लगातार जुटे हुए हैं। विधायकों के, मंत्रियों के घरों के बाहर लगातार भीड़ जो है वो तबादलों को लेकर के लगी हुई, क्योंकि देखिए 10 तारीख तक ही तबादले होने हैं। और अभी छोटी सूचियां जो है, जो कह सकते हैं छोटी छोटी सूचियां जो है वो जारी की जा रही है। बम्पर सूची किसी भी विभाग में नहीं आई है। जानकारी तो ऐसी भी मिल रही है कि एक विधायक के केवल 5 तबादले किए जाएंगे, बाकी तबादले नहीं किए जाएंगे। तो ऐसे में एक पसोपेश की स्थिति बनी है राजस्थान के अंदर कि आखिरकार राजस्थान में जो तबादलों की डिमांड थी बहुत लंबे समय से, सरकार बनने के 1 साल बाद में अभी तक तबादलों पर बैन जो है वो नहीं हटाया गया। और जब हटाया गया तो 10 दिनों के लिए हटाया गया। काफी जो विधायक, मतलब लवली एक मोटे तौर पे समझे तो क्या एक बर्डन कम करने की कोशिश इस स्टेटमेंट के जरिए की गई है? देखिए, बिल्कुल बर्डन कम करने की कोशिश भी है, साथ ही साथ में अपने कामकाज को फेयर किया जाए, लोगों में ये संदेश जाए कि हमने
पूरी एक्सरसाइज के बाद में तबादले की सूचियां जो है वो जारी की है। कोई ये नहीं कह सकता ठीक कि कोई है लवली, application आके देने इस खबर पर जानकारी देने के लिए शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि जयपुर से इस बीच आपको बड़ी खबर भी बता रहे हैं, जहां पर एसआई भर्ती 2021 के चयनित अभ्यर्थियों का मामला है। कोर्ट की फटकार के बाद आज पुलिस मुख्यालय में बैठक होगी। सभी रेंज आईजी के साथ डीजीपी यूआर साहू बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह बैठक आयोजित होगी। एसओजी द्वारा भर्ती के आरोपित चयनित सब इंस्पेक्टर्स को बर्खास्त करने पर फैसला हो सकता है और अब तक मामले में 45 ट्रेनी एसआई गिरफ्तार हो चुके हैं। 45 में से 10 ऐसी जिनकी जगह दूसरे लोगों ने परीक्षा दी थी। लवली हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लवली क्या कुछ इसमें जानकारी? हाँ, देखिए, जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का मसला है, जिस पर कल हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी राज्य सरकार के डबल एजी को और पुलिस मुख्यालय को, गृह विभाग को। ये कहा था कि जब पूरी तरह से स्टे है तो स्टे के बावजूद क्यों पोस्टिंग ऑर्डर और ट्रेनिंग ऑर्डर जो है वो जारी किए गए, उस पर जवाब मांगा गया था, जिसका जवाब जो है वो कल पेश करना होगा सरकार को। और सरकार इस जवाब की जद्दोजहद में जयपुर से लेकर के दिल्ली तक जुटी हुई है कि इसका जवाब क्या पेश किया जाए और कोर्ट से किस तरीके से जो है कोर्ट में बन चुकी है सरकार। तो ऐसे में जैसे ही कल फटकार लगी इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस मुख्यालय को, गृह विभाग को, तो उसके बाद में पुलिस मुख्यालय ने आज इस बैठक को जो है वो आयोजित जो है वो किया है। और डीजीपी जो है सभी रेंज आईजी के साथ में स्पेसिफिक एसआई भर्ती के मसले को लेकर के एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करेंगे। और बैठक में सभी जो रेंज आईजी हैं उनसे फीडबैक लिया जाएगा कि कहाँ कहाँ पोस्टिंग दी गई है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग रोकी गई है। और इस मामले में जो तमाम जो रेंज आईजी हैं जिनके पास अपना कामकाज का अनुभव है फील्ड का, और जो तमाम जो कार्मिक पुलिस विभाग के जो